ओम नमः शिवाय। जय माता जी को दिनाई दी गई थी, जिससे अचानक से 4-5 दिनों से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले कभी इनकी तबीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन अभी अचानक से इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। जब मैंने इसको माता जी को देखा तो इन माता जी के अंदर दिनाई किसी ने दी हुई है। तो उस दिनाई को निकालने के लिए हम मंत्र सिद्धि से हैंडपंप से गंगा जल भरवाते हैं। गंगा जल भरवाने के बाद पेट पर लोटा रखते हैं और उस लोटे के अंदर वो दिनाई प्रकट हो जाती है। जिसने भी वो दिनाई दी होती है तो वो लोटे के अंदर वो दिनाई आ जाती है। अब देखिए आप आगे कि किस प्रकार दिनाई इनके अंदर से निकलेगी। आप ये धागा मत छूना। ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप डॉक्टरों से दवाई ले लेके परेशान हो गए हैं और अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, अगर आपको पेट में तकलीफ बनी हुई है, माइग्रेन बना हुआ है, तो समझ लो शायद दिनाई भी हो सकती है। दिनाई ऐसे दी जाती है कि जैसे बहुत सारा खाना बन रहा है, उसमें से आपके नाम से पढ़ करके आपके भभूत दे दी जाती है, उस खाने में डाल दी जाती है। तो वो भभूत आप ही की कटोरी में पहुंच जाती है और जब आप उस भभूत को खा लेते हैं तो लौंग या कील या शमशान की हड्डी या बाल, ऐसी कुछ चीज़ें आपके पेट में चली जाती हैं और स्लो पॉइजन की तरह काम करती हैं। धीरे 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 वो चीज़ें घुलती हैं, ऐसे ही इंसान का शरीर भी घुलता चला जाता और वो डॉक्टरों से इलाज कराता रहता। कभी उसे माइग्रेन की समस्या, कभी शुगर की समस्या, और वो समझ नहीं पाता, उसे आराम नहीं मिलता है। आपको अगर दिनाई होगी तो आपकी पिंडलियों में दर्द होगा। दिनाई आप खुद घर पे बैठ के भी समझ सकते हैं दिनाई के बारे में। आपको पिंडलियों में दर्द होगा और दवाई खाने के बाद भी दवाई आपको असर नहीं करेगी और स्लो पॉइजन की तरह ये दिनाई काम करती है। धीरे 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 फिर मृत्यु की कगार पे व्यक्ति पहुंचता जाता है जिसे दिनाई दी जाती है। तो इसीलिए दिनाई निकालने के बाद मंत्र सिद्धि से हम लोटे से दिनाई निकालते हैं और कई लोग उल्टी करा करके निकालते हैं, उससे मनुष्य की ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है जिस व्यक्ति के अंदर दिनाई होती है। लेकिन हम लोटे के माध्यम से गंगा जल के अंदर प्रकट हो जाती है वो दिनाई पेट के अंदर से निकल करके और वो व्यक्ति को आराम लग जाता है। और फिर उसके बाद चौकी काटते हैं। चौकी काटने के बाद वो दिनाई वापस प्रवेश नहीं करती है और एक कलावा बंधवाते हैं, जिस कलावा बंधवाने के माध्यम से 1 महीने तक वो कलावा बांध करके रखना पड़ता है, जिससे दोबारा समस्या नहीं होती है। ओम नमः। वीडियो में हम गुरु जी का नंबर दे देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर डॉक्टरों की दवाई नहीं लग रही है आपको परेशानी है तो आपको शायद दिनाई हो सकती है। इसी कारण से आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। आ जाओ बाहर आ। क्या क्या नहीं और कुछ कील है, कील चुभ रही थी तुम्हें? जो कील है और ये क्या है, ये घुल गई। लौंग है। ये लौंग है, ये पूरी होगी, ये घुल गई। ये क्या है, तुम सही समय पे आई, अभी ये घुल नहीं पाई, नहीं तो ये बहुत नुकसान पहुंचा देती। ये कुछ ही समय बाद 2-4 महीने बाद इतनी सी निकलती है। तो अगर ये पूरी छिद रही थी तो कील आती थी। बहुत कस के छिद रही थी वो। कील आती, देखो कील कितनी बड़ी। अब इसी को अपन को करना पड़ेगा।
और ओम नमः शिवाय 5 बार कह के और माता काली का नाम लेकर 5 बार, और आपको कहना है कि ये दिनाई नष्ट हो जाए और ये हो जाएगा। पहले ओम नमः शिवाय। हाँ 5 बार बोलो, फिर 5 बार जय माँ काली। महाकाली के बाद 5 बार। इसमें डाल दो। अब इसके माध्यम से जो गौरोचन जिसमें डल गया तो ये तुम्हारे अंदर वापस नहीं जा सकते किसी भी कीमत में। जी की वो बाल लौटा दूं, हैं? बाल लौटा दूं। लौटती